अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम मुकदमात की समाअत हुई थी। उसमें एक जो मुकदमा था वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की उस डिसीजन के ख़िलाफ़ था जिसमें उन्होंने नेशनल असम्बली के जो स्पीकर का इंतखाब जो है उसमें वोटिंग कराने के बजाय ये जो है वो इसको अर्जन कर दिया। और इस पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उनकी जानिब से एक पिटिशन जो है वो फ़ाइल हुई थी। उस पर कोई खातिर खा रिलीफ तो नहीं मिला, ताहम इसको 22 तारीख़ तक जो है इस पर जो है वो इसकी दोबारा समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्रर किया है, जो कि तारीख़ उस पर जो नेशनल असम्बली में मुकर्रर की गई है जब इस पर जो है वो वोटिंग मुतवक्का है। और अगर 22 तारीख़ को डिप्टी स्पीकर ने दोबारा कोई ऐसा डिलेइंग टेक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से कोई मुनासिब फ़ैसला देगी। इसके साथ साथ जो दूसरा केस आज यहाँ पर था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स की जानिब से जो है वो पिटिशन फ़ाइल की गई थी जिनको FIA मुबैना तौर पर हरासा कर रही है। आज ये इन दोनों केसेस की तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो पहला केस था जो कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से जो पिटिशन फ़ाइल हुई थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना था। 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला उसकी सरबराही कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस आमिर फ़ारूक थे और जस्टिस बाबर सत्तार उसमें मौजूद थे। इस पिटिशन में जो दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील थी वो ज़ैनब जंजुआ थी, लेकिन चूँकि बेंच में जस्टिस बाबर सत्तार थे जिनके वो एसोसिएट रही हैं तो इस वजह से वो पेश नहीं हुई, जबकि एक वकील मंसूर अवान जो है वो पेश हुए हैं पिटिशनर की जानिब से और काफ़ी उन्होंने दलाइल दिए और उनकी काफ़ी कोशिश थी कि अदालत की जानिब से कोई ऑब्ज़र्वेशन आ जाए, कोई डायरेक्शन आ जाए कि जिससे डिप्टी स्पीकर जो है उनको फर्दर इसको लिंगर ऑन करने का, इसको तूल देने का, जो स्पीकर के ख़िलाफ़ जो नए स्पीकर के इंतखाब के लिए जो वोटिंग है उसके मज़ीद डिले करने का मौका ना मिले। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेंट शो किया, ये कहा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट को आप चूँकि उनसे पूछा गया कि आप कुछ सब्सटेंशिएट करें कि एलिगेशन कि आप क्या समझते हैं कि ये क्यों इसको डिले करना चाह रहे हैं, कोई हमें इस हवाले से बताएं। तो मंसूर अवान जो है वो जो उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने कुछ माजी करीब के जो फ़ैसले थे उनका कहा कि जी उन्होंने किस तरीके से रूलिंग दी, अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद कर दी और फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया। लेकिन बेंच ने ये अख़ज़ किया कि जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो एक मफरूज़ा है, ये अप्रीहेंशन है, ये इनको ख़दशा है कि शायद इस किस्म का जो है वो डिप्टी स्पीकर फिर इसी किस्म का काम करेंगे। बेंच ने यह कहा कि आपको एतमाद करना चाहिए, उनके जो डिप्टी स्पीकर हैं पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए। पार्लियामेंट को हम इस तरीके से बेतौकीर नहीं करना चाहते कि बार बार जो है वो अदालत डायरेक्शंस यहाँ से दे और पार्लियामेंट जो है वो उस पर अमल दरामद करे। पार्लियामेंट को अपने फ़ैसले ख़ुद जो है वो करने चाहिए पार्लियामेंटेरियन को। तो इस वजह से ये जो वकील हैं उन्होंने ये भी कहा कि इसको सोमवार तक जो है वो अर्जन किया जाए, लेकिन अदालत ने ये भी सोमवार तक की भी सदा नहीं मानी और 22 तारीख़ को जो है वो इसकी हेयरिंग होगी। 22 तारीख़ तक ये उम्मीद की जा रही है कि शायद डिप्टी स्पीकर जो है वो मामूल के मुताबिक एजेंडा जो है वो उस दिन का जारी करेंगे और अगर उस दिन 22 तारीख़ को इसमें कुछ ताख़ीर हुई तो फिर ये अदालत जो है वो शायद ये सोचने पर ये इसको जो है इस नतीजे पर पहुँच सकती है कि जो मामला है ये मैलाफाइडी है और इस केस में जो आर्टिकल 69 की जो बार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69 है जिसमें ये करार दिया गया है कि अदालतें जो है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में मुदाखलत नहीं करेंगी, लेकिन उसमें जो सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ
चीज़ें रखी हैं कि अगर मेल ऑफ ID अगर कोई आर्डर होगा, अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं होगी, कोई इंटेंशनल जो है कोई मिस्टेक्स होंगी, तो फिर अदालत जो है वो इंटरवीन कर सकती है। तो 22 को इसकी जो है हम आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। जो दूसरा केस था वो कल आपने देखा होगा कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें भी ये मुतअद्दिद सवालात इस किस्म के थे कि जो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है फ़ौज के ख़िलाफ़, और उसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये कि रिटायर्ड जनरल्स जो हैं, जिनमें साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं रिटायर्ड हारून असलम, और मेजर जनरल एजाज़ अवान जो हैं, इनके जो है वो फेक टेप्स जो हैं, ऑडियो टेप्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ट्विटर पे उनके लिंक्स जो है वो शेयर होते हैं। और इन तीनों ने जो है वो डिनाई किया कि ये आवाज़ इनकी नहीं है, ये इन्होंने बातें नहीं की। और इन जो ऑडियो जो टेप्स हैं, जो ऑडियो जो ये फ़ेक मुबैना तौर पे जो फ़ेक ऑडियोज़ हैं, उनमें जो अभी रिजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो हुकूमत एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से आई है, उसके ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं वो आलमोस्ट वही स्टांस है जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने लिया था कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है, ये बाहर से लाई जा रही है। और उन जो ये मंसूब की जा रही है कि ये जो साबिक़ जनरल्स हैं उनकी आवाज़ है, उसमें क्रिटिसिज्म किया गया है फ़ौजी क़यादत पर। ताहम इसको जो है वो डिनाई किया। FIA ने जो है मुख्तलिफ़ जो है वो छापे मारे, रेड किए, लोगों को गिरफ़्तार किया। और ये शुरू में ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका जो है उसके तहत शायद गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। ताहम आज जो है वो अदालत के सामने ये बात आई है कि ये पीका नहीं बल्कि ये दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत जो है ये मुकदमात दर्ज हुए हैं। और CTW जो है काउंटर टेररिज्म विंग जो FIA का है वो इन मामलात को देख रहा है। ताहम आज PTI के जो वकील पेश हुए, जिनमें फैसल चौधरी थे, अली बुखारी थे, उन्होंने एक बात जो है वो क्लैरिफाई की और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पर बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर किसी शख्स ने अदलिया के या फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात की है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है और ना ही ये पार्टी की पॉलिसी है। और उन्होंने इस बात का भी ख़दशा ज़ाहिर किया कि ये जो अकाउंट्स हैं जो कि PTI का झंडा लगा के गालम गलूच करते हैं, इदारों के बारे में ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये भी हो सकता है फ़ेक अकाउंट हो। फैसल चौधरी का कहना था कि अगर कोई हमारी पार्टी का झंडा लगा के अगर कोई इस तरह की झूठी किस्म की फ़ेक जो है वो ट्वीट करता है तो इसमें हमारा क्या कसूर हो सकता है। बहरहाल इसमें अब DGFIA को जो है वो डायरेक्शन दी गई है कि एक ऑफिसर जो है उनको डिप्यूट करे और वो PTI के जो ये वकला हैं इनके साथ ये डिस्कस करें और ये एक SOP के तहत जो है अगर किसी को गिरफ़्तार करना है SOP के तहत गिरफ़्तार किया जाए और उनके अहल खाना को बिल्कुल जो है वो परेशान तंग ना किया जाए। तो इसके साथ जो है ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।